नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 10 इयर्स इंडिया की रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है उसने डॉलर्स खरीदने बंद करे हैं, व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रूपी बेसिकली नीचे जा रहा था, ऑयल ऊपर चढ़ रहा था, ग्लोबल मार्केट्स बड़ी जिटरी हैं, आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड दिस एंड दैट। और एक और इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एग्री करा है टू फ्लोट इट्स फर्स्ट रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड। और ये बोल रहे हैं कि 2026 मार्च तक ये किया जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2025 के अंदर जीरो यूएसडी परचेजेस करी। इसके और बेसिकली करा क्या कि दो 2.54 बिलियन डॉलर्स आपने मार्केट में बेचे टू काइंड ऑफ स्टेबलाइज द रूपी, क्योंकि रूपी उस टाइम पे गिरा था, अबाउट 2.2% के करीब में गिरा था। एंड इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स अगस्त फर्स्ट की अगर आप देखेंगे तो 688.9 बिलियन डॉलर्स पे आके वो रुका था। इसके ऊपर ब्रिक्स एनडीबी जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरफ से you have this particular announcement which has come across न्यू डेवलपमेंट बैंक, नॉट नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये अनाउंसमेंट जो आई है कि डेब्यू रूपी डोमिनेटेड डॉलर बॉन्ड को हम करेंगे एंड विच विल बी बिटवीन मार्च एंड ऑफ मार्च 2026, जहां पर 400 टू 500 मिलियन डॉलर्स के लिए फॉर अबाउट 3 to 5 इयर्स मेच्योरिटी के हिसाब से आरबीआई की ऑफ कोर्स पेंडिंग के साथ ये आगे लेके जाएंगे। नाउ इसके ऊपर आप ये भी देखें, आरबीआई हैज एक्चुअली इंस्टेड ऑफ अक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ यूएसडी फॉर द रिजर्व्स, थोड़ा थोड़ा करके आपने गोल्ड भी खरीदना शुरू करा है। अक्टूबर फर्स्ट काफी हद तक जो प्रपोजल्स अभी आए हैं, और आज भी बोला गया है कि मार्केट्स आर प्रीटी स्टेबल। आरबीआई के गवर्नर ने आके स्पीच दी है, एवरीथिंग इज प्रीटी स्टेबल एंड इंटरनल इकोनॉमी इज लुकिंग गुड। तो यहाँ पर इंडियन बैंक्स को भी बोला गया है कि साहब, रूपी यूजेज को करने के लिए रूपी बेस्ड लोन्स दिए जाएंगे टू नॉन रेसिडेंट्स इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, एंड एज फार एज रूपी बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर काफी फोकस किया जाएगा। आप सबको पता है वॉस्ट्रो अकाउंट्स बनाए गए हैं काफी हद तक, एंड काफी कंट्रीज ने इसको टेकअप भी किया है। रशिया के साथ तो आपकी काफी चीजें चलती हैं, दुबई के साथ भी काफी चीजें आपकी चल रही हैं। नाउ देखिए, मार्केट्स में दिस वी नीड टू काइंड ऑफ सी हाउ द मार्केट्स विल रिएक्ट, बट एक चीज समझ में आता है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ रिजर्व एडिक्वेसी जो आप दिखा रहे हो यहाँ पर, बेसिकली मींस कि जो आपके पास योर इकोनॉमी स्टेबल, आपके बैक एंड रिजर्व्स आर स्टेबल। तो ये जितना मर्जी जो अभी इस टाइम पे पूरा ये जो चक्कर चल रहा है, इसका इम्पैक्ट आप बड़ी क्लियरली आपको इससे दिखता है। देखिए, ये जो नॉन एनडीबी बैंक जो आपका रुपी बॉन्ड निकालेगा, दिस विल बी सब्सक्राइब्ड बाय इंडियन एंड एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स। बेसिकली इंडियन प्रोजेक्ट्स इन रुपीस करे जाएंगे, तो यूएसडी का बीच में इसके अंदर कन्वर्जन नहीं आता। एंड मैं बहुत टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ कि द डॉलर की हेजेमनी तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डॉलर, बट इट इज टू स्ट्रेंथन द रूपी। आप अपना काम करिए, डोंट वर्क ऑन डिस्ट्रॉइंग समबडी एल्स, बिकॉज दैट बिकम्स एंटी समवन एल्स। एंड फिर वो एंटी का फिर आपके आपके ऊपर ही एंटी होता है। और ये चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान का एक एटीट्यूड है, वो कंट्री इज बेस्ड ऑन एंटी इंडिया गेम्स। तो आपको एंटी किसी का नहीं होना, आपको प्रो रूपी होना है, नथिंग नथिंग मोर देन दैट। देखिए, डॉलर एक डोमिनेंस है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट एक डी रिस्किंग की तरफ हर कंट्री जा रही है, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच द अमेरिकंस आर डूइंग। एंड अमेरिका भी इस चीज को बड़े ध्यान से देखेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम पे अमेरिका को आपके साथ है कि साहब, आप रुपए देके तेल खरीदते हो, ऊपर से उसको आप डॉलर में या यूरो में बेच देते हो। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर डूइंग। एंड उस वरी के हिसाब में ये आपको इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि जो मर्जी करो, रशियन ऑयल बंद बंद कर दो, अभी रशियन ऑयल बंद कर दो। नाउ ये जो एक्शंस आप ले रहे हो, उससे होगा क्या कि जो डायरेक्ट रुपी रुपी पाइपलाइंस बन जाएगी फॉर योर इस रीजन के पार्टनर्स, एंड आप बड़े आराम से ऑफ द यूएस गेम इसको कर पाओगे। ये चीज आगे जाके आपको बेनिफिट करेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी 1 अक्टूबर 2025, आरबीआई का जो ये गेम बाहर निकला है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली टेक फॉरवर्ड, क्योंकि आपको अपनी गेम, यू नीड टू काइंड ऑफ बिल्ड अप योर इकोनॉमी एज वेल। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आपका टारगेट शुड बी जो आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स इन व्हाटएवर डिनोमिनेशन, योर फॉरेक्स रिजर्व्स नीड टू बी अबाउट 1 ट्रिलियन। एंड आपका अगर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है,
देन आफ्टर दैट हिटिंग योर इकोनॉमी द वे दीस गाइज आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ये करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ मार्केट जर्नलिस्ट की तरफ से रूपी इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में काफी बात करी जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के टाइम से काफी बात करी जा रही है, एंड आरबीआई की तरफ से जो आज स्टेटमेंट्स दिए गए, which very clearly tells you that they are looking at stability rather than anything else, and they are saying that non USD inflows को भी वो वेलकम करेंगे, and they will try and actually rebalance their whole affair। और इसके ऊपर फॉर्मली निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बोला नहीं था एक इंटरव्यू में, when she said I won't want to talk about that, but we are doing something to protect ourselves करके उन्होंने ये चीज बड़ा क्लियरली बोला था। नाउ देखिए यार, चक्कर क्या है कि इसके अंदर अमेरिका को ऑब्वियसली दर्द होगा, एंड दिस विल बी अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट यू विल सेंड, बिकॉज़ आप ये बड़ा क्लियरली बोलोगे कि साहब हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम अपने आप जो हमको करना है हम करेंगे। देयर इज नॉट, आई मीन देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू अबाउट इट, बट वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट इट। देखिए, एक चीज़ और समझ में आती है कि अभी जिस तरह से भूटान के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, नेपाल के अंदर आगे जाके होंगे, श्रीलंका के अंदर होंगे, देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू आर लॉन्चिंग विद इन द रीजन एज़ वेल। तो ये चीज़ें करी जाएँगी विद इन द इंडियन रूपी, एंड यू विल बी एबल टू लोन आउट पीपल, सो बेसिकली these guys will be able to actually need to keep rupee so that they can actually trade with you after that। तो एक लिंक आप सेट करोगे फॉर अ परमानेंट बेसिस। नाउ इट इज़ अ, इट इज़ अ वेरी, वेरी गुड मूव। ये you're not talking about, again as I'm saying, booting out someone or breaking someone, you're talking about building your own self। आप अपनी रूपी पाइपलाइंस को, अपने ट्रांजैक्शन स्टेटस को, अपने मैसेजिंग सिस्टम्स को बिल्ड अप करोगे, एंड ऑफ कोर्स फॉर फॉर द रीजन जो आपसे तेल खरीद रहा है इस टाइम पे, फॉर देम इट विल बी वेरी गुड, सो दैट इफ यू कैन ट्रेड, दे कैन ट्रेड बैक विद यू इन द रुपीस, एंड दे विल बी एबल टू एक्चुअली फिगर दिस आउट। So देखिए, it's overall India is taking very interesting steps to protect itself, to kind of build up its whole game। And एक दूसरी तरफ से हमको ये भी दिखता है कि there is always of course a challenge which is being given to the American establishment as well। देखिए, ये पूरा गेम इज कनेक्टेड टू द ऑयल ट्रेड, और जिस तरह से ऑयल ट्रेड चल रहा था अभी तक, दे वर एबल टू एक्चुअली स्कूट फॉरवर्ड, एंड ये लोग आपको कितना तंग कर पा रहे थे विद रिगार्ड्स देयर करेंसी। बट इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी, एंड दिस इज समथिंग आई स्पोक अबाउट इन द मॉर्निंग एज वेल। देखिए, जब आप सैंक्शंस किसी पे लगाते हो, यू बेसिकली टेलिंग समवन कि ये पूंछ आपकी जो है, इस पे मेरा पैर है। और जब ऐसी चीज होती है, जो दूसरा कंट्री अगर उसके पास एक कैपेसिटी होती है कुछ करने की, वो करता है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। बॉटम लाइन, दिस इज समथिंग दैट द वेस्ट एंड चाइना एंड कंट्रीज लाइक दिस फॉरगेट। अगर उसके पास एक इनेट कैपेसिटी है, और अगर आपने सैंक्शन सिर्फ अंधाधुंध मारे हैं उसके ऊपर, वो फिर बिल्डअप करेगा और अपने आप को सेफगार्ड करेगा और अपने आप को ऑल्टरनेटिव चीजों पे लेके जाएगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। वी सॉ द एग्जांपल ऑफ रशिया, वी सॉ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अदर कंट्रीज, एंड नाउ वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया एज वेल। Whereas the same case is not true with for smaller countries. For example, बांग्लादेश को आपने काफी सैंक्शन वैक्शन करके साइड करा है। It doesn't have that kind of options to go forward and do stuff because of one size, two geography and three options itself। उसके पास नहीं है इतने ऑप्शन। सो ये देखिए, दिस विल बी, ये इन लोगों को द वेस्टर्न पावर्स नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंट्रीज आर नॉट द सेम जो ये 1990s में सोचते थे। ये अब आपको ऐसे एक्शंस लेंगे जो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, एंड देयर बाय दे विल ट्राई एंड वीकन यू एज वेल। सो ये चीज, ये वेस्टर्नर्स को समझ में आनी चाहिए दैट पीपल विल create their own systems around the place। बट खैर, लुकिंग एट द गेम दे डोंट, क्योंकि लटने के रीसेंट स्टेटमेंट्स आपको बड़े क्लियरली दिखते हैं, जहां पर वो बोल रहा है स्टॉप टेकिंग एक्शंस दैट हार्म यूएसए। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ ये लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक देर इन फॉर अ वेरी एक्सट्रीम एंड रूड शॉक गोइंग फॉरवर्ड। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आज रात को हम बात करेंगे मेजर समर टूर से। पिछली बार वी हैड अ रियली एक्साइटिंग एपिसोड विद हिम, सो जॉइन अस फॉर अ नाइस लॉन्ग एपिसोड। कल छुट्टी है, सो वी विल टॉक अबाउट होल लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द प्लेस, एंड अच्छा आराम से बात करेंगे। सो प्लीज जॉइन अस एट 10 फॉर दैट। And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats is the way to do it. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat।